माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। शानदार सजे मंच को अभिनंदन अभिवादन करता हूँ। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए इस राष्ट्रीय कवि चौपाल के 569वें सोपान की ओर संचालक के तौर पर मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। देखो, आज के इस चौपाल में, आज के इस सोपान में 9 तपा रखा गया है। कौन तपा नहीं है? हर गृहस्थी अभी तपा हुआ है, तन तनाया हुआ है, तप तपा है। पत्नी पति को देख के गर्म हो जाती है और पति पत्नी को देख के गर्म हो जाता है। ये 9 तपा गया, ये तो 29 के 29 दिन तपने वाला है। लेकिन माहौल खुशनुमा रहे। हम चाहते हैं कि टेंशन कम, चिंता लेकर तो घरों में बैठे ही रहते हैं, लेकिन यहाँ जब बैठे, हम चाहे 2 घंटे बैठे, चाहे 2.5 घंटे बैठे, तो मुस्कुरा कर बैठे। और हम सबका उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम अपनी बात गंभीरता से कहें, भरी कहें, लेकिन उसके पीछे का रहस्य जो है वो मुस्कुराने वाला होना चाहिए। हम सब इसी का प्रयास करते हुए आज के इस आयोजन को मैं शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि अभी तो हवा चल रही है। अगर हवा रुक गई तो फिर 9 तपा की नानी महसूस होगी। तो ये वटवृक्ष, एक ऐसा वटवृक्ष, थोड़ा परिचय करवा दूं मैं। हमारे बीच में ओझा जी हैं, रामदेव जी विराजमान हैं, और आप तो कवि चौपाल से परिचित हैं। ये वटवृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे 569 सप्ताह आज पूर्ण होने जा रहा है, और निरंतरता से। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ ये तय नहीं होता कि अध्यक्ष कौन होगा, यहाँ तय नहीं होता कि मुख्य अतिथि कौन बनेगा, और ये तय नहीं होता कि संचालन कौन करेगा। सच कहूँ तो मुझे भी पता नहीं था कि मुझे संचालन करना है। कहीं कहीं परीक्षा की घड़ी होती है और कहीं कहीं ऐसा महसूस होता है कि ठीक है, हम क्या उसमें खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज यहाँ, ये वो मंच है जिस मंच में खुला आमंत्रण है। ये वो मंच है, नवांकुरों के लिए भी खुला आमंत्रण है। ये वो मंच है जहाँ वरिष्ठ लोग अपनी प्रतिभाएं, चाहे वो कविताओं के रूप में हो, चाहे वो संस्मरण के रूप में हो, चाहे वो गीतों के, गजलों के रूप में हो, तो कीर्ति श्रेष्ठ नेमचंद जी गेहलोत की जो अलग जगह हुई है, उसको आदरणीय रामेश्वर जी बाड़मेरा साहब इस अलग को प्रज्वलित किए हुए हैं। हम सब जोरदार तालियों से पुनः अभिनंदन करना चाहेंगे। तो आइए, सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करना हमारे साहित्य विधा में साहित्यिक धर्म है। और घर में जब मंगल कार्य होता है और घर की बहन बेटियां जब मंगल गीत गा लेती है, घर के आंगन में बैठ के जब मंगल गीत होता है, तो उस कार्य का होना, सफल होना तय होता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे इस कवि चौपाल के आंगन की तुलसी कृष्णा जी उपस्थित हैं। मैं कृष्णा जी वर्मा से निवेदन करूं कि वो आए और माँ सरस्वती की वंदना से आज के इस कार्यक्रम का आगाज करें। धीरे धीरे ये कार्यक्रम बुलंदियों को छुएगा, ऊंचाइयों को छुएगा। मेरे सामने वो चेहरे बैठे हैं, वो कलमकार बैठे हैं जो नित्य नूतन नया लिखते हैं और जिनकी रचनाएं आज भी साहित्यिक समाज में अपना स्थान रखती हैं। आइए, सर्वप्रथम माँ शारदे की वंदना।